मेरे काजल? बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सोहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं कढ़ी। सुबह मैंने श्रेया को पूड़ी और आलू रख दिया था और मैंने बोला मैं दोपहर में बहुत दिन से सोच के रखी थी कि मैं कढ़ी बनाऊंगी, क्योंकि मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए फिर मैंने बनाई नहीं। तो आज मैं बनाऊँगी कढ़ी। और श्रेया को मैंने लड्डू खिलाए थे, काफ़ी पसंद आया उसे। बोल रही थी मम्मी लग ही नहीं रहा कि घर के बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है दुकान का है। खुश हो गई थी। यहाँ पर मैंने ये बेसन मठा है, मठे में मैंने बेसन डाल के और फेंट लिया है। ये बेसन का डब्बा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भजी वाली कढ़ी बनाती हूँ, वही ठीक लगेगी। कुकर में बनाऊँगी और ये कुकर रखा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं बेसन इसमें फेंट लेती हूँ इस डब्बे में, जिसमें ये भजिए बन जाएंगे। एक साइड कढ़ी में छौंक लगा देते हैं। हेलो सभी को, राधे राधे। आज है 21 जनवरी और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कढ़ी की रेसिपी। कल है 22 जनवरी जो कि दिवाली है। सभी लोग श्री राम जी के स्वागत में अपने अपने घर में दियों से यानी कि दियों से सजाएंगे, साफ़ सफाई होगी। वैसे ही दिवाली जैसे सब लोग त्यौहार मनाएंगे, अच्छा लगेगा। शाम के टाइम सबके ब्लॉग देखने में भी अच्छा लगेगा। हम भी देखते हैं क्या कर पाते हैं आगे। आप लोग बस जुड़े रहिएगा, पता चलेगा। ऐसे मठा खाते रायता वगैरह बना करके तो हम लोगों को नुकसान करता है, इसलिए हम इस तरीके से, इसे मैं सिर्फ नमक मिलाए हुए इसके मैं भजिए तोड़ लूँगी थोड़े से, जिसमें कि बोलते हैं ना खाली कढ़ी नहीं बनाना चाहिए, इसलिए मैं थोड़े से भजिए तोड़ लूँगी। तो ये जब तक रेस्ट करने के लिए इसको रखते हैं, बाद में और फेंट लेंगे। करी पत्ता, जो कि इतना काफ़ी है। तो बाकी मैं इसको ऐसे पन्नी में, ताज़ा का ताज़ा है। मैं सच बताऊं, इसको करीब 10 दिन हो गए होंगे जब श्रेया लेकर आई थी। अभी भी जो कि तुम ताज़ा का ताज़ा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कढ़ी बनाऊंगी। बहुत दिन से मेरा मन था कढ़ी खाने का, पर मठा नहीं मिल पाता था। फिर जैसे तैसे मठे की व्यवस्था हुई, पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैंने मठे को ना फ्रिज में रख दिया। तो वो मठा तो अच्छा रहा ज्यों का त्यों, पर हमारी तबीयत ख़राब हो गई। हमने बोला अगर हम तबीयत ख़राब में ये सब बनाएंगे तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने फिर स्किप किया, नहीं बनाया। तो आज टाइम मिला है तो हम मस्त वाली कढ़ी बनाते हैं, जो कि बहुत स्वादिष्ट बनने वाली है और सच्ची बहुत अच्छी बनी थी। मैं कैसे कढ़ी बनाती हूँ आप लोगों को बताती हूँ। काफ़ी दिन से मैंने कढ़ी की रेसिपी शेयर ही नहीं की थी, क्योंकि बनाती ही नहीं थी। और हमारी आदत आप लोग जानते हो कि सादा सिंपल खाना खाते हैं, घर का ही बना। कभी ऐसे यहाँ पर कभी बाहर जाते ही नहीं है। हाँ, कभी मायके जाना हुआ तो ही है, थोड़ा बहुत खा लिया। बट उस बार तो जब एग्ज़ाम टाइम था, मैंने बाहर का खाना खा खा कर ना अपने आप को यानी टाइफाइड से ग्रसित कर लिया था। सच्ची बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे एग्ज़ाम के बाद। जैसे ही मैं इधर आई और फिर मुझे फ़ीवर आने लगा। ये मैं लेकर आई हूँ मिर्च। जब मैंने चेक करवाया तो निकला टाइफाइड। तो यहाँ पर मैंने छौंक की तैयारी कर ली है। यहाँ पर करी पत्ता, मिर्च, मेथी, ये सब ले लिया। साबुत मिर्च डालो कढ़ी में, अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं पिसी जो मिर्च रेड वाली रहती है ना, उसका इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। रखी हुई है बट मैं साबुत मिर्च, हरी मिर्च रहती है, उसका ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मट्ठे बेसन में ना मसाले ऐसे ही मिला लिए थे। बेसन फेंट के भी रख लिया है, क्योंकि भजिए वाली कढ़ी रहेगी। तो यहाँ पर मैं ऑयल गरम हो गया था और मैंने सारा कुछ एक साथ डाल दिया है। और मठे में थोड़ा सा बेसन मिलाया हुआ था, यहाँ पर हींग डाल दे रही हूँ। मठे में बेसन मिलाया हुआ था, उसी में मैं ना हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्की सी लाल मिर्च ऐसी कलर के लिए डाला था बस। और नमक भी ऐड कर दिया था। और जितनी कढ़ी पकेगी, जब तक बोलते हैं ना कढ़ी जब पक जाती है तो अलग ही पता चल जाता है कि हाँ मलाई जमने लगती है उसमें, तो लगता है कि हाँ बन गई है अब कढ़ी। और मेरी आदत है, जैसे चाय पकती है तो मैं चाय की खुशबू से पहचान जाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। और
जैसे कढ़ी है, सब्जी है, इस शायद इसकी भी खुशबू से मैं पहचान जाती हूँ कि थोड़ा बहुत है अनुभव कि इसमें क्या चीज़ ज़्यादा तेज कम, इतना मैं थोड़ा थोड़ा पहचान लेती हूँ। और आज मेरा एकादशी का व्रत है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सुहाना आप एकादशी का व्रत करते हो कि नहीं। तो हाँ, मैं एकादशी का व्रत करती हूँ। साल में जो बड़े बड़े व्रत होते हैं जैसे कि शिवरात्रि, जन्माष्टमी और संतान सप्तमी, ऋषि पंचमी, ये सारे व्रत मैं करती हूँ। और जो कि मैं पूर्णिमा रखती थी, पूर्णिमा का व्रत मैंने छोड़ दिया और वो किसी और रीज़न से रखती थी। पर जब से शुक्ला जी गए तो मैंने सब कुछ, आप लोगों को पता ही है कि भगवान जी की पूजा ही करना बंद कर दी थी मैंने। फिर जैसे तैसे मुझे फिर से आस्था जागी और मैंने पूजा करना स्टार्ट किया। लगता है ना, जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो मुझे लगता था कि मैं क्यों करूं। मैंने तो, मैं सच बताऊं ना, काम वाम करने तक छोड़ दिया था। श्रेया तक बोलने लगी थी, मम्मी आप खाना पहले जैसे नहीं बनाती, जैसे तैसे ऐसी मन मार के बना लेती थी खाना। और यहाँ पर देखो भजिए बन रहे हैं, ये भी मैंने किसी से सीखा हुआ था। छोटे छोटे भजिए कढ़ी में डालना, अच्छी लगती है कढ़ी ऐसे। और ये छोटे छोटे भजिए निकलेंगे। बेसन में सिर्फ हींग है और नमक है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भजिए निकाल ले रही हूँ। ये ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। और किसको किसको कढ़ी पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कई जैसे फेमस होता है ना खाना की कढ़ी चावल, तो मुझे ना सबसे ज़्यादा कढ़ी और रोटी पसंद है। अगर इस कढ़ी के साथ एक दिन पहले की रोटी हो, जैसे बासी रोटी, और उस रोटी को गर्म करके खाया जाए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और मेरे पास करीब 5-6 रोटी रखी हुई हैं जो कि कल की है, मैं उसको ही गर्म करके खाऊंगी। और श्रेया कढ़ी चावल खाएगी। तो अभी श्रेया स्कूल में है और ये करीब मैं 12-1 बजे बना रही हूँ, 1 बज रहा होगा। यहाँ पर मैं छत पे आई हुई हूँ धनिया लेने के लिए, क्योंकि कढ़ी का काम हो गया था। तो मैंने बोला अब चलो मैं धनिया तोड़ लेती हूँ, ताज़ी ताज़ी धनिया डालूँगी। तो श्रेया जब आएगी तब उसके लिए गर्मा गर्म चावल बना दूँगी मैं। तो ये धनिया टूट चुकी है, तो मैं धनिया तोड़ लाई हूँ। अब धनिया डालूँगी। गेट लगा कर गई थी, नहीं तो बिल्ली कबाड़ा कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने कुकर में से कढ़ी निकाल ली और धनिया भी धो ली है। तो चलो इसको कट करके डालते हैं। इसमें मैं धनिया डाल दी हूँ। देखो कितनी अच्छी कढ़ी लग रही है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट थी। मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता कि मैं इतनी प्यारी कढ़ी बना लेती हूँ। सच में बहुत स्वादिष्ट थी, रोटियों के साथ बड़ा प्यारी लगी थी। और यहाँ पर मैं ये रोटियाँ हैं जो एक दिन पहले की, उनको गर्म कर लेती हूँ। और 4 रोटी हैं और ये ताज़ी रोटी है जो कि मैं रख दे रही हूँ श्रेया के लिए। और ये मैं कल की रोटी खा ले रही हूँ। तो ये मैंने लिया है आज का मेरा खाना। ये एक दिन बाद की क्लिप है जो कि शाम को मुझे जब लगता है कि मैं फिर कैमरा ऑन कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना काजल लगाया था, उसको और डार्क कर रही थी। कभी कभी मैं ऐसे ही अपने चेहरे में एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। लगाना चाहिए काजल, पर ना ऐसे मैंने लगा लिया मोटा मोटा सा। और श्रेया को हंसाने की कोशिश कर रही थी कि श्रेया देख कैसा लग रहा है काजल, पर उसने तो भैया बोलती है डर लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैं एक हाथ से मोबाइल ली थी ना, इसलिए बंद नहीं हो रहा था ढक्कन। श्रेया काजल कैसा लग रहा? बताओ कैसा लग रहा मेरा काजल? बहुत अच्छा है। मैंने मोटा मोटा काजल लगा लिया है। श्रेया सच्ची होता ना, कैसा लग रहा है? क्या देख रही है ये? श्रेया हैक्स देख रही है। क्या देख रही है? लॉकेट और ब्रेसलेट के। श्रेया क्या हो गया? डर लग रहा है। इतनी भयानक दिख रही मैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं आज ना दो चार चीज़ें लेके आई थी। कुछ नहीं, ये काजल मैं थोड़ा सा ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि कभी कभी लगा लेना चाहिए। पर मैं ना, ये जो लाइन होती है ना इसमें, इसको क्या बोलते हैं, मेरे को इधर पर है, मुँह पे नहीं आ पा रही है। तो ना मैं उसमें ना लगा कर नीचे नीचे लगाया हुआ है। तो चलो मैं बता दूँ आज मैं क्या लेकर आई हूँ। मैं गई थी मार्केट, बट मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ गई थी। तो ये लेकर आई हूँ मैं, जो कि मेरे पास थी, बट ना इतनी बुरी कंडीशन थी उसकी। बताऊँ कितनी बुरी कंडीशन थी? ये शायद मैंने वो जो ठेले वाले लोग रहते हैं ना, उससे लिया था मैंने। ये जंग लग गई।
तो मुझे ना इसको यूज करने में, हालांकि चलती बहुत अच्छी है, इसकी धार बहुत तेज़ है, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने ना ये लेकर आया। ये स्टील है, मतलब जंग तो नहीं लगेगी? बोले नहीं। अब देखते हैं, वैसे ही है सब कुछ, देखते हैं क्या होता है। तो ये अच्छी है, थोड़ी ठोस है उससे, वो तो ऐसे ही है, लुंज पुंज टाइप की है, तो वो मुड़ जाती है। ये थोड़ी सी हार्ड लग रही है। और एक चीज़ ये लेकर आई थी, तो ये मैं इसलिए लाई थी, लोगों ने बोला कि अगर नहीं, चलो बताती हूँ। हाथ दर्द करने लगा, यहाँ पर बताऊँ रख के। हाँ, तो मैं ऐसे बताती हूँ। ये जो स्टैंड है ना, मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे बताया गया था कि ये स्टैंड, हालांकि मैं जल भी गई हूँ इसी से, इसको मैंने ना गर्म उठा लिया था। इसको इंडक्शन में रखने से अपन कोई भी बर्तन इसमें चढ़ा सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं, पर नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। इसमें इसके ऊपर स्टील का ही बर्तन चढ़ता है और कोई भी नहीं चढ़ता है। ये इसलिए है, जैसे इंडक्शन में अपने पास स्टील का बर्तन है, उसमें पैंदी नहीं है, वो इधर उधर हो रहा है, तो इसको रखकर अपन कुछ भी बना सकते हैं। इसलिए है, क्योंकि वो जो इंडक्शन आता है वो बिल्कुल प्लान रहता है, तो उसमें फिर इधर उधर कोई भी चीज़ होती है, तो उस कारण से अपन रख सकते हैं। तो हाँ ठीक है, हमारे बाद में ही काम आएगी, कोई बात नहीं। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। रख दिया मैंने। और क्या लेके आई थी? और मैं लेकर आई थी खाने के लिए मूली लेकर आई थी, जो कि यहाँ पर रखी हुई है। और मैं इसकी खुशबू ले रही थी, किस चीज़ की देखते हो, ये दाल और ये भिगोया था ना, इससे मैंने इसको बनाया नहीं, तो इसको आज पानी डाल के फिर रखूँगी मैं, क्योंकि ठीक रहेगा। और बाकी दही भी जमाया था, अब दही को चेक करते हैं दही बना है कि नहीं। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दही की बना है कि नहीं, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा उसमें दूध डाल दिया था, दिख तो नहीं रहा है क्योंकि सुबह ही मैंने रखा था, वो बनता है कि नहीं। तो दही तो अभी बना नहीं है और मैंने इसको ढक कर रख दिया है। अब मैं खाना खाऊंगी थोड़ी देर बाद, पर अभी मैं सब्जियां थोड़ा सा ये रख देती हूँ फ्रिज में, और उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। खाने की बात करें तो अभी खाना श्रेया ने तो खा लिया है। मैं सोच रही हूँ मैं ऐसे ही वो जो थोड़ा सा बैटर में पीस के और प्लेन डोसा बनाऊँगी, मैं तो वैसे ही खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और सब्जी बनाई थी आज मैंने पत्ता गोभी और मटर की, दिखाऊँ कैसी है? ये देख सकते हो, ये मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी जो कि दिखने में बहुत अच्छी है, बस ऑयल ज़्यादा लग रहा है इसमें। तो ये सब्ज़ी बनाई थी मैंने, ये देखो टॉर्च ऑन किया है, बहुत अच्छी। मैंने बिल्कुल भी नहीं चखी है इसको कि ये कैसी बनी है। इस तरीके से मैंने ये खड़ी मिर्च डाल दी थी श्रेया के कारण, क्योंकि हरी मिर्च नुकसान नहीं करती है, इसलिए मैंने ये डाली थी ये वाली मिर्च। तो श्रेया को टिफ़िन में रख देते हैं ना, तो ये लोग बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो अब मैं चलती हूँ, थोड़ा सा इसको जार में लेकर के और पीसती हूँ, जिसमें कि ना 2 प्लेन डोसे बन जाए। तो एक श्रेया खा लेगी, एक मैं, फिर मैं ये सिंक में कुछ बर्तन है ये साफ़ करूँगी और किचन क्लीन। एक रोटी रखी हुई है, बस एक रोटी रखी है ना। चलो तो आते हैं थोड़ी देर से, जब तक मैं थोड़ा सा और काम कर लूँ। मैं यही चीज़ देखने आई थी और मैं मालूम है जल गई। वो जो स्टैंड था वो मैंने गरम गरम उठा लिया था।